चंद्र पुरुष ग्रह होते हुए भी चंद्र स्त्री ग्रह नहीं है, चंद्र देवता ही है ना, लेकिन हम चंद्रमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शास्त्र भी चंद्रमा मनसो जातः, चंद्र मन का स्वामी है माँ। आपने अपने जीवन में माँ की कितनी सेवा की देखनी हो तो अपने जन्म कुंडली में चंद्र का स्थान शुद्ध हो तो आपकी सेवा अच्छी रही है। अगर चंद्र बिगड़ा है तो माँ की भक्ति में कहीं कसर रही है। सूर्य बिगड़ा है तो पिता की सेवा में कहीं कसर रही है। अब देखो, विपरीत दिशा में भ्रमण करने वाले चंद्र और सूर्य, अ यानी सूर्य, अ यानी कौन? ओम। आप ओम बोलते हो ना, ओम। ओम प्रणव 3 अक्षरों से बना है, अ उ मा। हाँ? इस आ उ मा में 2 अक्षर अमावास्या में है, आ और मा। कभी आपने जाना नहीं होगा, इसलिए आज बताना जरूरी समझता हूँ, क्योंकि हम इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं लेते, हम अच्छी बात सीखने में इंटरेस्ट नहीं लेते, इसलिए आज सुनना जरूरी है। अ उ मा 3 अक्षर से ओम बनता है, सही है क्या? इसमें 2 अक्षर अमावास्या में है, अ और मा। 1 अक्षर नहीं है, ऊ नहीं है, ऊ अग्नि है। ऊ क्या है? अ सूर्य है, माँ चंद्र है। सूर्य चंद्र अग्नि तीनों से प्रणव बना है, ओमकार। ओमकार जो बना है वो सूर्य चंद्र अग्नि से बना। अग्नि को निकाल दो, सूर्य और चंद्र, क्या क्या अक्षर है बताओ? सूर्य का अक्षर क्या है? बोलो मुंह खोल के। चंद्र का अक्षर क्या है? अ और मां, वास। अ और मां जो विपरीत दिशा में भ्रमण करने वाले। देखो, सूर्य इधर उगता है तो चंद्र इधर उगेगा, सूर्य इधर उगेगा तो चंद्र थोड़ा सरक के इधर से उगेगा। आज आप देखोगे तो सूर्य नहीं होगा। आज सूर्य को चंद्र के सीधे सामने आने के कारण सूर्य की रोशनी पर चंद्र का छाया पड़ गया। सूर्य और चंद्र दोनों सीधे सामने आए, अ और मां एक लाइन में वास करें, एक ही लाइन में निवास करें, एक रेखा में आ जाएं। जब तक चंद्र और सूर्य अलग अलग विपरीत रेखा में रहते हैं तब सूर्य की रोशनी आती है। जिस दिन सूर्य चंद्र के सामने आ जाता है, चंद्र की छाया सूर्य पर पड़ने के कारण उस दिन रात में चंद्र नहीं दिखता। समझ रहे हो? जिस दिन चंद्र नहीं दिखता है उस दिन दोनों एक ही रेखा में वास करते हैं। कौन? अ और मां। अ और मां यानी सूर्य और चंद्र एक दिशा में वास करें, एक रेखा में, एक लाइन में वास करें। अ और मां एक रेखा में वास करें, उस दिन को अमावास बोलते हैं। अमावास ऐसे बोले। इसको सुनूं तो एक बात याद आती है मुझे। क्या बात? महाभारत में दुर्योधन को लगे कि कृष्ण तो पांडवों के तरफ गए, मेरे पास 11 लाख अखरोनी सेना है, फिर भी कृष्ण जहां है वहां गड़बड़ हो सकता है, कोई विशेष मुहूर्त लेके युद्ध शुरू होना चाहिए। मुहूर्त कौन दे? मामा शकुनी को दुर्योधन पूछता है, मामा जी मुहूर्त किससे लिया जाए? मामा जी कहते हैं, संसार के ज्योतिषों में 5 पांडवों में सहदेव सर्वोत्तम ज्योतिष है, उनसे जाके मुहूर्त ले। अरे मामा जी आप भी क्या बोलते हो, उन्हीं से लड़ाई लड़नी है और वो अपने को मुहूर्त खोटा दे दिया तो क्या करेंगे? सच्चा ज्योतिष, सच्चा ज्ञानी, सच्चा संत दुश्मनों को भी गलत सलाह नहीं दे सकते हैं रे दुर्योधन। सहदेव सच्चा ज्योतिष है, गलत सलाह नहीं दे सकता। उससे जाके बोल के युद्ध की बलि देने का मुहूर्त दो। पहले किसी न किसी की बलि देनी पड़ेगी, फिर मुहूर्त शुरू होगा। दुर्योधन जाके सहदेव के पास संकुचाते गया कि मैं ही लड़ रहा हूं ना, मैं ही जाऊं, या क्या सोचेगा। सहदेव ने बड़े प्रेम से स्वागत करके
उनको बैठाया, कहें कि क्या बात है भैया, हम में युद्ध होना तो निश्चित हो गया, मैं तुमसे युद्ध में विजय के लिए बलि का मुहूर्त मांगने आया हूं। अच्छा ऐसी बात है, ज्योतिष में सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त दूंगा, जिस मुहूर्त में आप बलि दे के कार्य शुरू करेंगे तो निश्चित आपका विजय होगा। कौन बोलता है? कौन बोलते हैं? सहदेव को मालूम है कि युद्ध हमसे ही हो रहा है। ध्यान रखना, जीवन में जब भी आपके सामने कोई दुविधा का मौका आ जाए तो सदा आप धर्म के पक्ष में रहना, तब मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा। आपको रहना पड़ेगा धर्म के पक्ष में। सहदेव ने मुहूर्त निकाला। क्या निकाला? मुहूर्त निकाल के दिया कि भैया दुर्योधन, मैंने देख लिया है ये मुहूर्त अमावस्या का। क्या मुहूर्त? ये अमावस्या का आज क्या दिन है? ये अमावस्या के मुहूर्त में बलि दे दोगे, तुम्हारी विजय होगी ना हमारी हार होगी, ये निश्चित है भैया। आप सोचो इस संसार में कोई होगा जो खुद की हार के लिए कोई मार्गदर्शन देगा? इसीलिए आज भी हम अनेकों युगों से त्रेता युग की बातें, द्वापर युग की बातें सुन रहे हैं। आज भी उस पंच पांडवों को और राम को भूल नहीं पाए, क्योंकि आप जैसे हम जैसे होते तो कभी के बुला दिए जाते। वो धर्म और संस्कार के पक्ष में थे जो आज तक भी याद किए जाते हैं। सहदेव ने जो मुहूर्त दिया, बड़ा दुर्योधन को खुशी हुआ, विजय का मुहूर्त मिल गया। अर्जुन चका दूंगा मजा तुझे, तू बहुत बड़ा गांडीव धनुष लेके घूमता, तेरा भाई दिया है मुहूर्त, तेरा भाई ने दिया है तुम लोगों को मारने का मुहूर्त, वो गलत नहीं हो सकता, तुम सबको मजा चका दूंगा। बात कृष्ण तक पहुंच गई कि सहदेव ने क्या कर लिया है, युद्ध बलि का मुहूर्त दे दिया है दुर्योधन को। और पूरी दुनिया जानती है कि सहदेव की ज्योतिष, ब्रह्मांड इधर उधर हो सकता है, सूर्य चंद्र स्थान बदल सकते हैं, लेकिन सहदेव की ज्योतिष कभी झूठी नहीं हो सकती। सब जानते हैं, दुनिया जानती है। कैसे होगा महाराज? कृष्ण को लगा वारे, तुम लोगों ने मुझे बुलाया अपने साथ रहने और हाथों हाथ हार की जो मुहूर्त भी निकाल के दे दिया। बदनामी तेरी नहीं होगी रे सहदेव, मेरी होगी। और मैं भी कृष्ण कम नहीं हूं, धरती के सभी लोगों को एक पलड़े में रखो, मुझ कृष्ण को एक पलड़े में रखो, मैं ही भारी पड़ूंगा, संसार भारी नहीं पड़ेगी। दिखा दूंगा मैं भी कौन हूं। कृष्ण ने युधिष्ठिर को बुलाया, युधिष्ठिर को कहा, धर्मराज हमें भी युद्ध में बलि देने के ही तो युद्ध करना है। हाँ वसुदेव, वैसे ही करना है, क्या बात है। तो चतुर्दशी को हम बलि देंगे, क्योंकि उसी दिन अमावास है। चतुर्दशी को अमावास कैसे हो सकता है? चतुर्दशी को तो चतुर्दशी होगी, अमावास को अमावास होगी, चतुर्दशी को अमावास कैसे होगी? मैं कृष्ण बोल रहा हूं कि चतुर्दशी को ही अमावास होगी। तुम लोग पहले दिन ही बलि दो। क्या करो? पहले दिन ही बलि दो। अब बलि की तैयारी कर दी, सब व्यवस्था कर दी। काशी के दशाश्वमेध घाट, आप काशी में कभी गए हो, यहीं पंच पांडवों ने अपने युद्ध की बलि दी और प्रारंभ किया युद्ध दशाश्वमेध घाट में। वहां जाकर के बलि की व्यवस्था की। पूरे देवता आश्चर्य से देख रहे हैं कि कृष्ण पंचांग को भी झूठा कर रहे हैं। आज तिथि है चतुर्दशी और पूरे ब्रह्मांड में वो नगाड़ा पिटवा रहे हैं, ढोल पिटवा रहे हैं कि आज अमावस्या है, बलि दो। क्योंकि सहदेव ने किस दिन बलि दे तो विजयी बताया है, तो कृष्ण बोल रहे हैं आज ही अमावस्या, आज बलि दो। दुर्योधन कंफ्यूज हो गया कि आज अमावास बोल रहे हैं कृष्ण, आज अमावस्या के चतुर्दशी, मामा जी कहीं गड़बड़ ना हो जाए। अरे वो बहुरूपिया है, छलिया है, वो कुछ न कुछ ढोंग करेगा। अमावास तो कल है, हम कल बलि देंगे, शांत बैठ। भांजा दुर्योधन तू घबरा मत, अमावस्या कल है।
अब ये बलि देने की तैयारी करके उधर सब व्यवस्था करके पूरी बलि सामग्री रेडी करके रखे हैं। सूर्य चंद्र को ही आश्चर्य हो गया। सूर्य देव चंद्र को पूछते हैं, चंद्र आज तो हम विपरीत रेखा में हैं, आज अमावस कैसे हुई जो ये कृष्ण बलि दे रहे हैं? मुझे भी समझ नहीं आया। आज तो चतुर्दशी है और वसुदेव ये क्रिया करेंगे तो भविष्य में अनेकों युगों तक लोगों में भ्रम हो जाएगा, क्या करें? चलो हम भी नीचे जाके भूलोक में कृष्ण को पूछते हैं कि चतुर्दशी को अमावस करके कैसे बलि दे रहे हो तुम, पंचांग को बिगाड़ रहे हो, पूछ के आते हैं। सूर्य अपने सूर्य लोक से और चंद्र अपने चंद्र लोक से निकल करके जहां बलि हो रही थी वहां आके खड़े हुए। दोनों हाथ जोड़ के पूछ रहे हैं कृष्ण को कि उल्टे सीधे काम करके शास्त्र मत बिगाड़ो कृष्ण, हम दोनों विपरीत दिशा में हैं, आज चतुर्दशी है और आप अमावास बोल के बलि कैसे दे रहे हो? कृष्ण ने सूर्य को पूछा कि अमावास कब होता है? जब हम दोनों आमने सामने होते। अभी देखो तुम दोनों आमने सामने खड़े हो गई अमावास, इसलिए बलि दिलवाई। तुम दोनों आमने सामने खड़े हो गई अमावास। कल मत खड़ना क्योंकि आज अमावास हो चुका है, कल अमावास होगा नहीं जो आज हो गया है। वैसे युद्ध में बलि दिया और वैसे ही विजय का शुरुआत कृष्ण ने महाभारत में की। ध्यान रख लो, ये अमावस बड़ा जादुई दिन है। बलवानों के लिए ये दिन बल देता है, दुर्बलों के लिए ये दिन घबराहट देता है। जो दुर्बल लोग हैं अमावस में बीमार पड़ जाते हैं। अमावस के दिन उनका मन डरता है, घबराता है, परेशान होता है। बलि आदमी अमावस के दिन ही विशेष रूप से साधना, पूजा, आराधना, भक्ति करता है।